के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की डायरेक्ट बीजेपी की सरकार है, लेकिन अपने इधर गठबंधन की सरकार है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी की सरकार आएगी तो शायद वैसा चेंज हो सकता है। हम तक कह रहे हैं कि बीजेपी हम 1990 से है। हम माने कि इतने बड़े कार्यकर्ता थे कि, लेकिन अब कम से कम अमित शाह जी से आग्रह है इस पर ध्यान दे। जो छोटा कार्यकर्ता कर लेगा वो बड़का कभी नहीं करेगा। ही जीत लिए है यही कहेंगे। मोदी के नाम तो उठ के किसी को अपना बुत्ता का चीज नहीं है। मोदी के नाम पर वोटे, मोदी जी के नाम पर सबको वोटे मिला है, किसी से नहीं है। इस बारे में लोग को बहका करके फुसला करके वोट को तोड़ने का काम किया है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुसलमानी राष्ट्र नहीं है। आए बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, है ना। आए यहाँ जो है मुसलमान वोट देता नहीं है, ज्यादा वोट दे नहीं रहा है, तो क्या करेगा? पकड़ाएगा नहीं। हरिजन क्वालिटी के सब टूट गया। जात पात का लड़ाई हो गया है बिहार में, जात के लिए मरता है। संविधान चेंज करने के नाम पर जो है ना बहुत वोट इनका कट गया। न तो 400 पार तो कोई रोक भी नहीं। तो मोदी ऐसा नेता है तो जो है ना पूरे हिंदुस्तान में कोई बताए हमको, कोई वोट लोग लिया है। एगो बात है, ये तीर छाप जो है नीतीश बाबू का, यहाँ नीतीश जी को भी वोट नहीं मिला, ये मोदी जी को पर्सनल वोट मिला है। या मोदी जी के नाम पे हर लिए है, जानबो नहीं करता है। हम लोग हार जाए चाहे जो भी हो जाए। कांग्रेस पार्टी तो दम भर रही है कि सरकार वो बना, दम भर रहा है। कहिया पर जो है 10 गो सीट मिल गया है, सब फरफरी आ गया है ना। और जनता हमारे तो बेवकूफ है हिंदुस्तान के। अब बिहार तो खत्मे है, यहाँ तो बुरचोदी के जो है 4 मुट्ठी चूड़ा दे दो। मोदी जी के बोल दीजिए राशन पानी सब बंद कर देने के लिए, यहाँ कोई कमी नहीं है। जनता गरीब नहीं रह गया। जाइए मोदी जी का डंका बजेगा। यहाँ वोट मांग रहा है। हम बिहार के हैं तो बिहारी लोग हम अरे बाप रे बाप। आप जात है, बेटा क्या बोलेगा? चारा चोर के बेटा क्या बोलेगा? चारा चोरी करके जमानत पर बाहर है कि किडनी खराब है, उस पर जैसे कोर्ट उसको जेल में दिया हुआ है। आपके घर में 5 गो बेटा है, एगो बेटा अगर चोर है तो उसको तिजोरी के चाबी दीजिएगा। हाँ जी 400 आ गया होता ना, 400 के आसपास भी आ गया होता। 30 सीट है ना, तो अमित शाह के हेलीकॉप्टर घूम रहा है, 30 को पूरा करेगा। नीतीश को भरोसा करेगा अमित शाह। तब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के गांव में बहस करेगा, चंद्रचूड़ के गांव में बहस भी करेगा। इलेक्शन में जब 400 पार के नारा लग रहा था तो बहुत ऐसे आदमी बोल रहा था कि नहीं 400 पार होगा तो संविधान मोदी बदल देगा। संविधान नहीं बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट के गांव में डंडा करना था, जो उसके पक्ष में फैसला देता था ना। अरविंद केजरीवाल को किस ग्रांट पर दिया है? कानून में है कि उसको बेल देने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए उसको जो बेल मिल सकता है। फिर हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दिया? हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दिया बताइए ना आप मुझे। जब वही कानून है, अरविंद केजरीवाल को आप दे रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दिया? उनको भी देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। कानून को तोड़ के ऊपर से किया है ना। एक देश में 2 प्रकार के ये हो रहा है। हाँ वही पहले चंद्रचूड़ के घर में बहस करेगा ये। हेलो नमस्कार, मैं हूं पिंटू बिहारी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक ऑफ बिहार हिंदी न्यूज़ में आगे दिखाने वाला हूं कि बीजेपी को जो इस पर दावा था पूरे 400 पार होना था, आखिर क्यों नहीं हो पाया और किस लिए नहीं हो पाया हम यहाँ के जनता से बात करते हैं। और ये मेजरगंज के एरिया है, हम यहाँ पे सारे जनता से बात करके आपको दिखाएंगे कि इस पर सरकार अब की बनेगी किसकी। कांग्रेस पार्टी भी दम भर रही है कि हम बनाएंगे और उधर बीजेपी भी दम भर रही है हम बनाएंगे। तो आखिर में लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं, चलते हैं इनसे बात। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम रघुवर प्रसाद सिंह यादव। हम न्यूज़ से आए हैं जी। हमको इस बात ये हो रहा है, चर्चा हो रहा है कि अयोध्या में मोदी जी सबसे ज्यादा काम किए, क्योंकि वहाँ पे उनको वोट नहीं मिला। तो ऐसा क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ के काम से विरोध में वोट नहीं दिया है? विरोध में वोट नहीं दिया है, सब एकजुट होकर के विरोध में वोट नहीं दिया मोदी जी को यूपी में। तो ऐसा क्यों, जबकि सबसे ज्यादा काम यूपी में ही हुआ? कारण है कि सिक्का का भी 2 पहलू होता है, आदमी का भी 2 पहलू होता है। उसी प्रकार खराब और अच्छे आदमी का एक समीकरण है। जो बुरा आदमी है उनको वोट नहीं दिया है, एकजुट होकर वोट नहीं दिया है, एकजुट होकर जी। और मैं बिहार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश भाई से मेरा आग्रह है, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था एकदम टाइट किया जाए, तब वही उनका इज्जत आबरू सलामत रहेगा, अन्यथा नहीं। अभी रंगदारी किस बात का? नहीं, आप इस बार पलटेंगे ना नीतीश भाई तो हम सब पटका पटकी होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम ऐलान करते हैं, इस बार अगर नीतीश भाई पलट गए तो हमसे पटका पटकी होगा।
साफ एकदम एकदम साफ पटकी होगा। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में एक चीज नीतीश भाई से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार में बच्चे का शिक्षा जो है हर स्कूल में बाई बस किया जाए, और जितना आपका प्राइवेट स्कूल है उसको क्या कहते हैं ट्यूशन में एग्जेक्ट किया जाए। नहीं तो यहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था घटा है जातीय आरक्षण के नाम पे जो ना 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 ना, हमने कहने का मतलब है कि जितना सरकारी स्कूल में सुविधा है उतना किसी स्कूल में सुविधा है नहीं है। आप अपने गाड़ी दीजिए, 6 बजे जब बच्चा को ले जाता है प्राइवेट स्कूल वाला, तो सरकारी वाला क्यों नहीं ले जा सकता है? और सरकारी स्कूल हम बहुत जरूरी है बच्चे की शिक्षा पर फुल फोकस किया जाए, क्योंकि अपर जितना अपर स्कूल है जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, हाँ। उसमें ऐसा मास्टर सब जो भर्ती किया गया है उसका अपना नाम भी इंग्लिश में नहीं आता है लिखने, तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा? वो बच्चों को ज्ञान इसलिए नहीं दे पाएगा, उसको सिर्फ पैसा से मतलब है। तो फिर ऐसे लोगों को भर्ती क्यों किया? भर्ती क्यों किया? सरकार का गलती है। सरकार ने ढीला सला काम किया है, जिस कारण प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहा है, सरकारी का वैल्यू खत्म होते जा रहा है। व्यवस्था को टाइट किया जाए, यही बात है ना। हाँ, व्यवस्था को टाइट किया जाए। इस बार आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगा या एनडीए की सरकार बनेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। उनका बनेगा। हाँ, फाइनल। हाँ सर जी, आपका नाम? उमेश कुमार। उमेश कुमार, आपसे इस बार मोदी जी का नारा था कि 400 पार होना था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कहाँ पर मोदी जी 400 पार का नारा, इसके पीछे क्या था हमको बहुत आदमी नहीं जानता। इसके पीछे राज है कि राजीव गांधी 404 लाए थे, उसको तोड़ने के लिए 400 पार का नारा था। और जहां गठबंधन में अलायंस में बीजेपी कार्यकर्ता को कोई वैल्यू नहीं दिया, इसलिए ऐसा नतीजा हुआ है बीजेपी को। और सबसे ज्यादा काम कहीं ना कहीं यूपी में अयोध्या जी में हुआ है, और सबसे कम वोट उनको वो हम नहीं जानते, उसका यूपी के हाल यूपी जानेगा क्या है नहीं है। वहाँ के लोगों को कुछ माइंड चेंज कर गया और क्या। पूरा देश से सबसे ज्यादा काम वहीं पे हुआ था। हुआ है, एकदम सही है हुआ। पूरा देश से सबसे ज्यादा वोट कम उन्हीं को वही भी मिला। अब क्या कीजिएगा, वो तो जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पलटी मार सकता है। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि मोदी जी के काम से जनता खुश नहीं है? नहीं, जनता ऐसा कुछ देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट पे कहीं दाग लगने की चीजें नहीं। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री आया ही नहीं जो देश को इतने बड़े लेवल पर ले गए। ये चीज है, लेकिन यहाँ जातिवादी खा जा रहा है, अपना जातिवादी खा रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है जातिवादी में। सबसे ज्यादा बिहार, सबसे ज्यादा बिहार 110% बिहार है, सिर्फ जाति में बांट दिया गया है। लेकिन इस इलेक्शन में तो सबसे ज्यादा सीट उनको मोदी जी के बिहार से मिला। सिर्फ मोदी के नाम पर जो भी अलायंस में जीता है सर, मोदी के नाम पर जीता है, अपने कैटेगरी पर नहीं जीता है कोई। अपने बुत्ता पर कोई कह दे कि हम जीत गए हैं, नहीं। ना इधर दारू की बात हो रहा है, सुनिए तो आप इधर कौन है दारू वाला? दारू के बाद उधर बात हो रहा है कि दारू पीने वाला तो दारू कहवे करेगा, दारू पीने वाला दारू कहेगा कि दारू खुलना चाहिए। नहीं बुझे? आपका क्या राय है? एक चीज है, दारू बंद है, बंद रहने दीजिए, क्या दिक्कत? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो चीजें हम नीतीश बाबू से यही आग्रह करेंगे कि कम से कम प्रशासन को इतना टाइट करे कि कहीं कुछ नहीं हो। सबसे बड़ी बात आपने बोला है कि बिहार जो है तब्बे पे जल रहा है, जब जो चाहे जिसको गोली मार दे रहा है, जो चाहे जिसको मारपीट के छीन कर रहा है, तो प्रशासन की तरह टाइट करे, उसको यूपी की तरह टाइट करे, अपने आप सुधर जाएगा बिहार, वो अपने आप सुधर जाएगा। इस पर आपको क्या बोलना है? हर जगह उनको कहीं छीन छोड़ हो रहा है, कोई किसी को गोली मार दे रहा है, इस पर यहाँ के प्रशासन टाइट नहीं, इस पर आपको क्या बोलना है? यहाँ टाइट करे प्रशासन, यहाँ कानून व्यवस्था गड़बड़ है, घुसखोरी ज्यादा होता है यहाँ, और भ्रष्टाचारी भी यहाँ पे हाँ बहुत ज्यादा होता है भ्रष्टाचारी। सब पर सरकार या ऐसा सरकार होना चाहिए एकदम यूपी की तरह यहाँ व्यवस्था हो। तब यूपी की तरह देखिए, यहाँ तो 40 ही, तो 40 में 40 कहीं पार न कर जाए। यूपी में वहाँ के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की, डायरेक्ट बीजेपी की सरकार है, लेकिन अपने इधर गठबंधन की सरकार है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी की सरकार आएगी तो शायद वैसा चेंज हो सकता है। हम तक कह रहे हैं कि बीजेपी हम 1990 से है,
अब मैं माने कि इतने बड़े कार्यकर्ता थे कि, लेकिन अभी आपको हमारे बगल के दिनकर राम जी थे, उनको देख करने के बाद में तो बीजेपी के छोटा कार्यकर्ता को कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वोट लेने के नाम पर इस के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की डायरेक्ट बीजेपी की सरकार है, लेकिन अपने इधर गठबंधन की सरकार है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी की सरकार आएगी तो शायद वैसा चेंज हो सकता है। हम तक कह रहे हैं कि बीजेपी हम 1990 से है। अब मैं माने कि इतने बड़े कार्यकर्ता थे कि, लेकिन अभी आपको हमारे बगल के दिनकर राम जी थे, उनको देख करने के बाद में तो बीजेपी के छोटा कार्यकर्ता को कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वोट लेने के नाम पर जिस समय वोट होगा ना, बाबू घरे घरे से निकाल के ले चले। माने जना थे हमरा क्यों, माने कि क्या कहते हैं, अलायंस वाला सब क्या करता है, जो भाई है इस बार का इलेक्शन में बीजेपी कार्यकर्ता के किसी को पूछा ही नहीं। आपको हम सीतामढ़ी जी की बात बताते हैं। इससे भी पहले जो इलेक्शन हुआ था 14 में, उसमें भी नहीं पूछा था। 19 में हुआ था, उसमें भी नहीं पूछा था। इसी की वजह से वो सब हो रहते हैं। सर जी, आप बहुत दिक्कत है इस चीज पर। कम से कम अमित शाह जी से आग्रह है कि इस पर ध्यान दे। जो छोटा कार्यकर्ता कर लेगा वो बड़का कभी नहीं करेगा। और जो गांव भर के जो वोटिंग होता है उसको वो छोटा कार्यकर्ता ही मैनेज करेगा। बड़का सीतामढ़ी के नहीं आएगा, अध्यक्ष नहीं आएगा, सचिव नहीं आएगा, कोषाध्यक्ष नहीं आएगा। कोषाध्यक्ष का कोनो अफिया नहीं करेगा, या जो कार्यकर्ता कर लेगा वो उसको उस चीज को। आज जैसे राम कुमार शर्मा था, उस समय भी कोई वैल्यू नहीं था। सुनील कुमार पिंटू आया, उस समय भी कोनो नहीं पूछा। आज आपको दिवेश बाबू आए, वो भी नहीं पूछे हैं किसी को। सिर्फ मोदी के नाम पर ही जीत लिए है, यही कहेंगे। मोदी के नाम तो उठ के किसी को अपना बुत्ता का चीज नहीं है। मोदी के नाम पर वोटे, मोदी जी के नाम पर सबको वोटे मिला है, किसी से नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम सुचिंदर सिंह। इस बार 400 पार का नारा था बीजेपी को, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बारे में आपको क्या बोलना है? इसके बारे में इसमें मोदी जी को लोग धोखा दिया है, पूरा धोखा है, पूरा धोखा है। संविधान के बारे में लोग को बहका करके, फुसला करके वोट को तोड़ने का काम किया है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुसलमानी राष्ट्र नहीं है। आए बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, है ना। आए यहाँ जो है मुसलमान वोट देता नहीं है, ज्यादा वोट दे नहीं रहा है, तो क्या करेगा? पकड़ाएगा नहीं। हरिजन क्वालिटी के सब टूट गया। जात पात का लड़ाई हो गया है बिहार में, जात के लिए मरता है। संविधान चेंज करने के नाम पर जो है ना, बहुत वोट इनका कट गया। नहीं तो 400 पार तो कोई रोक भी नहीं। तो मोदी ऐसा नेता है तो जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में कोई है, कोई बताए हमको, कोई वोट लोग लिया है। एगो बात है, ये तीर छाप जो है नीतीश बाबू का, या नीतीश जी को भी वोट नहीं मिला, ये मोदी जी को पर्सनल वोट मिला है। या मोदी जी के नाम पे हर लिए है, जानबो नहीं करता है। हम लोग हार जाए चाहे जो भी हो जाए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोट दिया। आज देखिए था उत्तर प्रदेश में क्या क्या कर दिया। आज देखिए वहाँ के लोगों ने धोखा दिया है योगी जी को। राम मंदिर वहाँ पर बनवा दिया, वहाँ के जनता उनको फेंक दिया। कांग्रेसिया जो है इतना शासन किया, कांग्रेस पार्टी तो दम भर रही है कि सरकार वो बना, दम भर रहा है। कहिया पर जो है 10 गो सीट मिल गया है, सब फरफरी आ गया है ना। जनता हमारे तो बेवकूफ है हिंदुस्तान के। बिहार तो खत्मे है, यहाँ तो बुरचोदी के जो है 4 मुट्ठी चूड़ा दे दो। मोदी जी के बोल दीजिए राशन पानी सब बंद कर देने के लिए, यहाँ कोई कमी नहीं है। जनता गरीब नहीं रह गया। जाइए, मोदी जी का डंका बजेगा। अगर राशन पानी बंद हो जाएगा तो बहुत लोग रोड पे आ जाएंगे। राशन है तो जिंदा है, ये राशन ना रहा तो भूखमरी हो जाए थे बिहार में। अगर राशन पानी उन्होंने बोला कि मोदी जी को राशन पानी बंद करने बड़का खाई था, वीडियो सीओ सबके घरे राशन जाते है, सबके जाते घरे। सर्विस होल्डर वाला भी राशन उठे है ना। हमने तो साधारण किसान की 1 बीघा 2 बीघा वाला। अगर राशन पानी अगर बंद हो जाएगा बिहार में, कोई दिक्कत नहीं होगा। राशन लिया करके लोग बेच लेता है, राशन की कमी है। सब बासमती चावल खाता है, गरीब है को राशन पानी कहिए मोदी सरकार। हम लोगों को राशन नहीं मिला आज तक, नहीं लिए है। मेरा नाम सुचिंदर सिंह है। मैं आज तक प्रयास नहीं किया। वीडियो में कहा कि सर आप आज फॉर मजिस्ट्रेट है, कुछ व्यवस्था करिए हम लोगों को राशन के। तो जाइए ना, आपको मोटरसाइकिल था ना, इसलिए राशन नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इस बार जो इलेक्शन हुई थी, इसमें अपना जो तेजस्वी यादव है वो गुजराती बनाम बिहारी
बना दिया था। हाँ, तो इस पर क्या बोलना है आपको? क्या बोले जाति मतलब गुजराती बनाम बिहारी, मतलब गुजरात से बीजेपी आके यहाँ वोट मांग रहा है, हम बिहार के हैं तो बिहारी लोग हम अरे बाप रे बाप। आप जात है, बेटा क्या बोलेगा? चारा चोर के बेटा क्या बोलेगा? चारा चोर चोरी करके जमानत पर बाहर है कि किडनी खराब है, किडनी खराब है, उस पर जैसे कोर्ट उसको जेल में दिए हुआ है। आपके घर में अगर 5 गो बेटा है, एगो बेटा अगर चोर है तो उसको तिजोरी के चाबी दीजिएगा। पता नहीं है। हाँ जी। 400 आ गया होता ना, 400 के आसपास भी आ गया होता। 30 सीट है ना, तो अमित शाह के हेलीकॉप्टर घूम रहा है, 30 को पूरा करेगा। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है। आज भी बात हो रहा था कि वो अमित शाह कार्रवाई कर रहा है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, जनता समझ रहा है। अमित शाह का प्राइवेट विमान घूम रहा है कि कौन कौन एमपी आएगा, 30 को एमपी पूरा करेगा अमित शाह। अब तब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के गांड में बहस करेगा, चंद्रचूड़ के गांड में बहस भी करेगा। ऐसा नहीं है, चंद्रचूड़ के गांड में बहस करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि चीफ जस्टिस है ना चंद्रचूड़, उसके गांड में बहस करेगा मोदी सबसे पहले। हाँ, अब अमित शाह का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, कौन एमपी आ रहा है बीजेपी में, आ जाओ जल्दी। इस बार के इलेक्शन में जब 400 पार के नारा लग रहा था तो बहुत ऐसे आदमी बोल रहा था कि नहीं 400 पार होगा तो संविधान मोदी बदल देगा। संविधान नहीं बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट के गांड में डंडा करना था, जो उसके पक्ष में फैसला देता था ना। अरविंद केजरीवाल को किस ग्रांट पे दिया है? कानून में है कि उसको बेल देने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए उसको जो बेल मिल सकता है। फिर हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दिया? हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दिया बताइए ना आप मुझे। जब वही कानून है, अरविंद केजरीवाल को आप दे रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दिया? उनको भी देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। कानून को तोड़ के ऊपर से किया है ना। एक देश में 2 प्रकार के ये हो रहा है। हाँ, वही पहले चंद्रचूड़ के गांड में बहस करेगा ये, ठीक है। अभी 30 को आएगा, 30 को एमपी आएगा। तो इसमें तो जगना है जनता को। हाँ, जनता लोग जागेगा। जनता देखिए हुआ क्या है कि नीतीश कुमार यहाँ से तो जीता है नीतीश कुमार, ठीक है कि नहीं। बहुत जगह कार्यकर्ता जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो 400 पार के नारा था ना, तो लोग रिलैक्स हो गया। मोदी जीत रहा है, मोदी जीत रहा है, चल ना मोदी जीत रहा है, वो तो दे रहा है वोट। हमारा गर्मी है, बहुत धूप लग रहा है, ये बात हुआ है और कोई बात नहीं हुआ। तो जितना लोग सपोर्ट करते हैं उतना लोग वोट दिया होता तो 6-7 वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया, विपक्षी वोट दिया है। जो विरोधी है ना वो वोट दिया है, और जो पक्ष वाला है वो धूप देख के नहीं गया। क्या जीतिए रहा तो वो दे रहा वोट, तो ये बात हुआ। गया ही नहीं। हाँ, गया ही नहीं, वोट गया नहीं। और सबसे पहली बात की अयोध्या में सबसे बड़ा काम हुआ है, राम मंदिर बना दिया। तो उसमें अमित शाह मोदी जी का गलती है, वहां से बाबा को टिकट देना चाहिए ना। लालू सिंह को क्यों दिया टिकट? जब वो एंटी कंवेंसी है, वहाँ वो जीता हुआ है, काम नहीं किया है, लालू को क्यों दिया?